अजनबी हमसफ़र, दिल को छू जाने वाली एक प्यारी सी कहानी। रेनबो एक्सप्रेस की खिड़की से बाहर झांकती नेहा के चेहरे पर थकावट और खालीपन दोनों साथ नजर आ रहे थे। दिल्ली से उदयपुर की ये यात्रा उसके लिए किसी छुट्टी से ज़्यादा एक पलायन थी। जिंदगी की ऊब, रिश्तों की उलझन और एक अधूरी सी चाहत, इन सब के बीच वह खुद को खोती जा रही थी। पिछले 2 सालों से शादीशुदा जिंदगी में नेहा ने हर वो कोशिश की थी जिससे रिश्ता बेहतर हो सके, लेकिन उसका पति अमन एक अच्छा इंसान होते हुए भी एक बेमन का साथी साबित हुआ। उसने कभी नेहा की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। हर छोटी बात पर अनदेखी, ताने और कभी-कभी खामोशी, यही उनका रिश्ता बन गया था। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी और नेहा अपने ख्यालों में डूबी थी। तभी किसी ने टोका, एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नेहा ने नजरें उठाई। एक सादा सा मगर आत्मविश्वास से भरा चेहरा सामने था। उसने सिर हिलाकर इजाजत दी और वो युवक सामने की सीट पर बैठ गया। मैं आदित्य, उसने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाया। नेहा ने संकोच में हाथ मिलाया और बोली, नेहा। इसके बाद कुछ मिनटों तक खामोशी छाई रही। फिर आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या आप भी उदयपुर जा रही हैं घूमने? तभी नेहा ने कहा, हाँ, बस यूं ही थोड़ा वक्त खुद के साथ बिताने का मन था। आदित्य बोला, अकेले सफर करना कभी कभी जरूरी होता है, शायद खुद को समझने के लिए। उनकी बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा सुकून बनता गया। आदित्य एक ट्रैवलर फोटोग्राफर था जो दुनिया घूमता था और हर शहर में जिंदगी के नए रंग खोजता था। उसके किस्से मज़ेदार थे, मगर जो चीज़ नेहा को छू रही थी वो था आदित्य का दूसरों की भावनाओं को समझना, महसूस करना। वह नेहा से पूछता, क्या तुम्हें लगता है कि लोग सिर्फ इसलिए साथ रहते हैं क्योंकि समाज कहता है, या फिर समाज के डर से? नेहा ने एक लंबी सांस ली और कहा, शायद हाँ। कभी कभी तो हम खुद से भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है। सफर के 8 घंटे जैसे पलक झपकते निकल गए। उदयपुर स्टेशन आया और दोनों ट्रेन से उतरे। आदित्य ने हल्के से कहा, अगर चाहो तो कल झीलों के शहर की कुछ तस्वीरें लेने चल सकते हैं साथ। मैं तुम्हें वो उदयपुर दिखा सकता हूँ जो सिर्फ टूरिस्ट गाइड में नहीं है। नेहा ने थोड़ी झिझक के साथ हामी भर दी। अगले दिन दोनों झीलों, महलों और सकरे गलियों में घूमे। आदित्य कैमरे से तस्वीरें लेता रहा और नेहा दिल से मुस्कुराती रही। शायद बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान लौटी थी। हर पल उनके बीच कुछ और गहरा होता गया। नेहा खुद को हल्का महसूस कर रही थी और आदित्य की बातें जैसे उसके दिल को छू रही थी। मगर नेहा जानती थी कि ये रिश्ता कोई नाम नहीं मांगेगा, ना ही कोई वादा। वो दोनों अलग दुनिया से थे और शायद ये मुलाकात भी किस्मत की लिखी एक छोटी सी कहानी थी। तीसरे दिन नेहा की वापसी की ट्रेन थी। स्टेशन पर
विदा लेते समय आदित्य ने कहा, कुछ लोग मिलते हैं सिर्फ ये सिखाने की हम खुद से कितना दूर चले गए थे। लेकिन नेहा की आंखों में आंसू थे मगर मुस्कुराहट भी थी। उसने कहा, शायद तुम ही मेरी सबसे खूबसूरत गलती हो। और ट्रेन चली। नेहा खिड़की से बाहर देखती रही। पीछे प्लेटफॉर्म पर खड़ा आदित्य हाथ हिला रहा था। उस सफ़र ने नेहा को बदल दिया। उसने घर लौटकर खुद के लिए जीना शुरू किया, अपनी पसंद की चीज़ें करना शुरू किया और सबसे बड़ा बदलाव उसने आईना नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां वो ऐसी ही कहानियां सुनाती जहां एक औरत की चुप्पी में भी पूरी किताब होती है। और वो आदित्य फिर कभी नहीं मिले, मगर उसने अपनी ज़िंदगी में एक नया अध्याय जरूर शुरू किया। अब वो जानती थी कि किसी हमसफ़र को पाने के लिए उसकी पहचान जरूरी नहीं होती है, उसका एहसास ही काफ़ी होता है। आशा है कि ये मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आई है, अजनबी हमसफ़र। और अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपको जल्द ही नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।